ग्रैनी गेम को तो आपने एक ना एक बार ज़रूर खेला ही होगा। मैक्सिमम सभी लोग खेलते हैं। तो मैं बता दूं, ग्रैनी गेम में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें अपने सामने आती हैं जो हम जानते नहीं, उन्हें बहुत अजीब होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन उसके पीछे के हमको राज या स्टोरी नहीं पता होती है। जो ग्रैनी गेम में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी होती है। जैसे कि ग्रैनी वन में ये जो रूम है, यहाँ फीवर में एक स्केलेटन डला हुआ होता है। आपने सभी के दिमाग में ये तो आया हो कि ये स्केलेटन है किसका, आखिर यहाँ पर आया क्यों, और ग्रैनी वन में ही क्यों है, ग्रैनी 3 में भी है, तो है कौन का, है किसका, ये दिमाग में तो आया होगा। तो मैं बता दूँ, सालों पहले एक फैमिली हुआ करती थी, मम्मी पापा और एक बच्चा था, एंड्रो। तो ये जो एंड्रो है ये 7 साल का था, और ये लोग मम्मी पापा और बच्चा, ये लोग सभी कार से जा रहे थे, और बच्चा पीछे बैठा हुआ था, मम्मी पापा आगे फ्रंट वाली सीट में बैठे हुए थे। जो एक ट्रक आया इनके सामने से, और वह ट्रक बहुत देर से हॉर्न मारता हुआ उनकी बहुत तेज पास में आ रहा था, और एंड्रो के जो पापा हैं उन्होंने गाड़ी किनारे लगा ली, फिर भी वह ट्रक वाला इनकी कार को टक्कर मार दिया। वह जांच पड़ताल करने के बाद पता चला जो ट्रक वाला था वह पिया हुआ था, बहुत ज़्यादा उसने नशे किए हुए थे, और वह उसको ठोंक दिया, और हालत में ही उसके मम्मी पापा इस पार्ट में ख़त्म हो गए। और जो बच्चा था 7 साल का एंड्रो, वह बहुत सदमे में था, बहुत रो रहा था। मौके में ही पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, और बच्चे को रोता देखते हुए सबसे पहले एंड्रो को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, तो पुलिस ने सबसे पहले एंड्रो को अस्पताल में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, और जब वह वहाँ पे ठीक हो गया तब उसके बाद में उसे एक अनाथालय में भर्ती कर दिया गया, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, और वहाँ पर वो पला बढ़ा। और जब वो बड़ा हो गया 20 से 22 साल का, तब वह वापस से अपने पुराने वाले घर में गया, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बहुत दिनों से बंद होने के कारण घर में पूरी जाली लगे हुए थे, और वहाँ कोई नहीं रहता था। फिर बाद में ये उसकी साफ सफाई करके वहीं पर रहने लगा, और एक जॉब करने लगा, और जब जॉब करने लगा फिर उसके बाद में इसको 1 साल तक घर में जब ये रहा तो मम्मी पापा की इसको बहुत ज़्यादा याद सताती थी। तो फिर इसने सोचा कि घर छोड़ के ये चला गया एक जंगल में, और फिर यह दूसरे दिन ही अपनी कार को उठाया और एक जंगल में चला गया। बहुत बड़ा जंगल था, और जंगल के में ये एक बहुत बड़ा हवेली देखने को मिली, जो बहुत पुरानी थी, खंडहर थी, भूत बंगला जैसे थी। उसके थोड़ी दूर में ही ये अपना टेंट लगाया, कैंपिंग किया, और वहाँ पर एक रात इसने गुजारी। लेकिन जैसे ही दूसरी रात होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाँफने की आवाज़, चलने की आवाज़ आने लगती है, और यह वह घर से थोड़ा ही दूर था, अपना कैंप लगाया हुआ था। और फिर जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी तो फिर यह बहुत डर गया, और फिर यह अपनी कार को उठाया और फिर वापस से लौटने का विचार किया, लेकिन इसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वापस से ही वही आवाज़ हाँफने की, चलने की आ रही थी। तो फिर यह दौड़ता हुआ, भागता हुआ, घबराता हुआ वापस से वही हवेली में जाता है, जंगल वाली, और उस हवेली में खटखटाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है, वहाँ पर भी कोई नहीं रहता था। और फिर यह अंदर जैसे ही गया तो वहाँ पर पीछे आती है ग्रैनी, और फिर ग्रैनी ने उसे बहुत जम से मारा और बेहोश कर दिया। और फिर जब इसकी नींद खुली तो फिर यह उसके